Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I'm going to cover one of the most important topic, my last duchies. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक मोस्ट फेमस पॉइंट जिसे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, माई लास्ट डचीज। आज की वीडियो में मैं इसकी समरी को कवर करने की कोशिश करूँगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। माई लास्ट डचीज इसे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एरा का मोस्ट फेमस जो है वो पोएट थे। इन्हें बहुत अच्छा वर्क लिखा और इनका एक मोस्ट फेमस वर्क माई लास्ट डचीज है। ये वर्क इन्हें 1842 के अंदर जो है वो पब्लिश किया और इस वर्क के अंदर ये वर्क बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें एक स्पीकर जो है वो स्पीक करता है और लिसनर आराम से सुन रहा होता है, कुछ भी नहीं बोलता। सो इस पोएम के अंदर भी एक स्पीकर है ड्यूक ऑफ फेरेरा और एक लिसनर है जो मैसेंजर हैं और वो इस पूरी की पूरी बात को वो आराम से खामोशी से सुन रहे हैं। सो ये पोएम जो है इसकी समरी स्टार्ट हो रही है कि जो स्पीकर है ड्यूक ऑफ फेरेरा, ये अपने गेस्ट को यानी उस मैसेंजर को जो दूसरी जगह से आए हैं, एक किंग ने भेजा है उसे और उस किंग की बेटी से ड्यूक फेरेरा ने शादी करनी है। सो वो मैसेंजर ड्यूक फेरेरा के पास है। ड्यूक फेरेरा उसको कहाँ पर लेके जाता है? एक अपने हॉल में जहाँ पर उसने पोर्ट्रेट लगाया हुआ है, एक एल्बम सी लगाई हुई है अपने वाइफ की, डचेस की, और उसके ऊपर उसकी पिक बनी हुई है यानी उसका पोर्ट्रेट है। अब वो ड्यूक फेरेरा जो है मैसेंजर से कहते हैं कि भाई इधर आओ और इधर बैठो। अभी वो खड़ा है, वो कहता है इधर आओ और ये देखो, ये जो हमारे पास मेरा जो ये पोर्ट्रेट लगा हुआ है, मेरी वाइफ का जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है, डचेस का जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ये कितना खूबसूरत है। ये मेरी डचेस का की लास्ट तस्वीर है जिसकी पेंटिंग तुम दीवार पर देख रही हो। देखो तो, देखने से कैसे लग रहा है? वो क्या कर रहा है? देखो तो, ये देखने से कैसे लग रहा है कि जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि ये जिंदा हो, जिंदा दीवार पे खड़ी हो। किसका कह रही है? डचेस का कह रही है जिसका पोर्ट्रेट लगा हुआ है। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि जिंदा दीवार पे खड़ी हो। मैं तो यूँ कहूँगा कि ये बड़ा लवली आर्ट है, ये लवली आर्ट ऑफ पेंटिंग है। अब जिसने भी मतलब वो उस पेंटिंग की तारीफ कर रहा है और जिसने भी इस पेंटिंग को बनाया, यानी अब किसने इस पेंटिंग को बनाया? फ्रा पेंडोल्फ ने, यानी जिसने भी यानी फ्रा पेंडोल्फ ने इसको बड़ी मेहनत से बनाया। पूरा दिन इस पेंटिंग को बनाया उसने, बड़ा एक बिजी दिन उसने गुजारा और इस पेंटिंग को बड़ी मेहनत के साथ, वर्क हार्ड के साथ बनाया। उसके बाद ड्यूक कहते हैं, गेस्ट से कहते हैं कि भाई आप बैठ जाएं और इस वर्क के ऊपर देखें, यानी कैसे इस वर्क के अंदर एक जो ये पेंटर है उसने कैसे जान डाली हुई है। देखो इस पेंटिंग को। मैंने कहा ये फ्रा पेंडोल्फ ने पेंटिंग बनाया। अब ये ड्यूक फेरेरा कह रहे हैं कि देखो मैं कह रहा हूँ ना कि ये फ्रा पेंडोल्फ ने ये इस पेंटिंग को बनाया। और अब ये फ्रा पेंडोल्फ का बार बार नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि ये ऐसा बंदा है जो कि किसी भी औरत पर यानी औरत के लिए गलत इंटेंशन नहीं रखता। सो मतलब पाकीज़ा ये शो करवाना चाह रहा है कि इसने मेरी डचेस के ऊपर कोई गलत नज़र नहीं डाली। सो ये क्या कह रहा है कि द ड्यूक देन then he deliberately mentioned the name of the painter। उसके बाद स्ट्रेंजर से कहते हैं कि strangers like the emissary always look at the Duchess painted face। कि वो कहते हैं कि जो तुम जैसे स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, वो डचेस के फेस को घूरते रहते हैं और सोचते हैं कि इसके फेस में जो इतना एक्सप्रेशन आया है, इतनी लविंग आई है, इतनी पैशनेट है, ये कहाँ से आया। यानी ऐसे समझ ले कि जो स्ट्रेंजर है वो क्या गलत इंटेंशन रखते हैं ना इसको देखते हुए। सो कहते तुम जैसे स्ट्रेंजर ऐसे ही करते हैं। एंड उसके बाद टर्न टू द ड्यूक एंड ओनली द ड्यूक सिंस ओनली ही पुल्स बैक द कर्टन। इसके बाद वो क्या कहता है कि कोई भी बंदा ऐसे, यानी कोई तुमसे पहले भी लोगों ने ये सवाल पूछा और कोई भी बंदा, तुम समेत कोई भी बंदा जो इस कर्टन को, यानी जिस पोर्ट्रेट के बारे में, पोर्ट्रेट जो लगा हुआ है, पेंटिंग है, इस पेंटिंग के ऊपर जो कर्टन है उसको तुम जैसा कोई बंदा नहीं उतार सकता। उसको कर्टन को तुम जैसे बंदा हटा नहीं सकता। जो भी इसको हटाएगा पहले वो क्या करेगा? मुझसे परमिशन लेगा। इसके बाद वो क्या कहते हैं, यानी कोई भी इसको कर्टन को हटाएगा तो मुझसे परमिशन लेगा। उसके बाद वो कहते हैं और मेरे सिवा इस कर्टन में कोई भी इसको नहीं देख सकता, इस कर्टन को कोई नहीं उतार सकता। और जो डचेस की चीक्स हैं उस पर जो खुशी है, यानी वो क्या कह रहे हैं, जो इस डचेस के फेस के ऊपर खुशी है, एक्सप्रेशन है, ये इस वजह से नहीं है कि इसका हस्बैंड इसके सामने खड़ा है, ठीक है, कि इसके शक्ल पर जो आई हुई ना खुशी, इसके आइज़ जो पेंट है, मतलब ये ब्लशिंग, ये इस वजह से नहीं है कि इसका हस्बैंड सामने है, बल्कि ये इस वजह से है कि हो सकता है जो फ्रा पेंडोल्फ है, ये जो पेंटर है, हो सकता है उसने कोई बात की हो, कैसी बात, कोई कमेंट किया हो, कैसे कम्प्लीमेंट या कोई कमेंट कि आपकी शाल आपके रिस्ट पर ज़्यादा आ रही है, कि उसने हो सकता है क्या बात की उसने ये कम्प्लीमेंट किया हो कि हर शाल ड्रैप्स ओवर, कि आपकी जो शाल है वो आपकी रिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रही है। या फिर इसने कोई इस तरह की बात की हो कि इसकी गर्दन की जो लाली है, यानी जो पेंटर है वो हो सकता है उसने मेरे डचेस से ये कहा हो कि आपकी जो गर्दन की लाली है उसको मेरा ब्रश पेंट नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। तो ये खूबसूरती उसने बताई अपनी डचेस की।
देन वो क्या कहता है, देन वो कहता है ऐसी चीज़ें इसे बहुत ज़्यादा खुश कर देती थी। मतलब कि ऐसी कोई थोड़ी सी बात कर देता है, तारीफ़ कर देता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। और मीन्स ऐसे समझ लें कि वो इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है कि छोटी छोटी बात उसको खुशी देती, और वो हर किसी को एक जैसा लेती थी। मीन्स के कोई भी उसके पास, मतलब चाहे कोई मेरा दिया हो कोई चीज़ है या कोई किसी और की, तो वो उसको खुशी क्या देती थी, एक ही जैसी खुशी उसको देती थी। उसके बाद कहते हैं यहाँ से उसने ये भी क्लेम किया कि उसे हर चीज़ पसंद थी, हर कोई पसंद था, और वो हर चीज़ को देखती थी। यानी जो भी उसके पास से गुजरता था वो उसको देखती रहती थी। और उसके बाद ड्यूक ऑब्जेक्ट करता है कि जो उसकी फार्मर डचीज़ है, जो डचीज़ थी उसकी, वो एवरीथिंग, वो हर चीज़ को सेम लेती थी और हर चीज़ उसको सेम ही खुशी देती थी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि आगे पीछे, लाइक मैंने उसे हार दिया और मेरा दिया हुआ हार, उसकी जो चेस्ट के ऊपर मेरा दिया हुआ हार है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मेरे दिए हुए हार और से भी वो खुश है, सेम उसी तरीके से जैसे कि एक सूरज, डूबते हुए सूरज से वो खुश होती थी। यानी मेरे हार की वैल्यू और सूरज के डूबने की जो वैल्यू है वो क्या है, दोनों उसके नज़दीक सेम थी। यानी वो मुझे प्रेफर या प्रायोरिटी नहीं देती थी, बल्कि वो सब चीज़ों को जो है वो इक्वली लेती है। इसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है, मीन्स के इन लाइन्स में वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना। देन वो कहते हैं अगर उसे कोई ऑर्चर्ड ट्री से जो है कोई, मतलब ऑर्चर्ड जो हमारे पास है उसके ट्री से कोई तोड़ के दे देता, उसे ऑर्चर्ड तो चेरी जो है तोड़ के दे देता, तब भी उसे खुशी होती। इसी तरीके से जैसे कि कोई उसे खच्चर के ऊपर बिठा देता, सवारी करवा देता, तो वो तब भी खुश होती थी। यानी उसका ये क्लेम था कि वो हर किसी को सेम वर्ड्स देती थी, मतलब सेम काइंड ऑफ वर्ड्स उसे वो एक्सप्लेन कर रही है, उसको थैंक यू कह रही है सेम वर्ड से, ठीक है। और ये चीज़ वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है, यानी वो मुझ में और दूसरों में डिफरेंस क्यों नहीं रख रही, क्यों उसने मुझे बाकियों के साथ सेम, अच्छी बात है सबकी रिस्पेक्ट करना, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए भाई, कुछ तो वो मुझे प्रेफर करती, बट वो सब चीज़ों को क्या ले रही थी, बिल्कुल सेम ले रही थी। उसकी कंप्लेन है कि वो हर किसी को वैल्यू करती, जैसे कि हमारा 900 ईयर ओल्ड नेम था मेरे घर का, ओल्ड रैंक था मेरे घर का, उसने उसको सेम वो प्रेफर करती थी या सेम उसकी प्रायोरिटी, जैसे कि एक गिफ्ट किसी ने दे दिया और वो खुश हो रही हैं, उसी तरीके से वो हमारे जो घर का 900 नेम था पहले, एक रैंक था, उसके बराबर, यानी दोनों चीज़ें उसे इक्वली खुश करती थी, ठीक है। और दोनों उसके नज़दीक वो दोनों चीज़ें सेम थी, यानी दोनों को इक्वली वो लेती थी, दोनों को इक्वली वो रिस्पेक्ट करती थी। इसके बाद वो कहते हैं ड्यूक रिहेटोरिकली पूछता है, यानी कहता है कि यही चीज़, अब ये बिहेवियर मुझे हर्ट करता था, लेकिन मैंने कभी उसको बताया नहीं कि आपका ये बिहेवियर मुझे हर्ट करता है। हो सकता है मैं उसे कहता वो अपने आप को बगैर किसी कंप्लेन के चेंज कर लेता, लेकिन उसको उसकी मिस्टेक बताना भी तो झुकना था, और मैं झुकना नहीं चाहता था। मीन्स कि उसे वो ये कहना चाह रहा है कि मेरी ईगो हर्ट हो रही है, और अगर मैं उसको बताता कि तुम गलती पे हो, तुम गलत कर रही हो, तो इससे मेरी ईगो और ज़्यादा हर्ट होती, और मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं उसके सामने झुकूँ, एक औरत के सामने झुकूँ। तो ये इस तरह की लाइंस में ये बात कहना चाह रहा है कि मैं उसके सामने झुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कभी भी उसको ये नहीं कहा कि भाई तुम जो है वो क्या कर रही हो, तुम गलत कर रही हो। सो इन लाइंस के अंदर बेसिकली पॉइंट जो है वो क्रिटिसाइज करें विक्टोरियन सोसाइटी को। उस टाइम भी औरत को जस्ट एक टूल की तरह लिया जाता था और उसको यूज़ किया जाता था। इसके बाद पॉइंट क्या कह रहे हैं, इसके बाद पॉइंट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इसकी स्माइल थी, यानी जो स्माइल वो मेरे लिए शो करती थी, जो मेरे पास होने से उसको मतलब उसके चेहरे पर स्माइल आती थी, वही स्माइल वो सबके लिए शो करती थी। चाहे उसके पास से कोई गुजर रहा है, चाहे उसको कोई कुछ दे रहा है, तो वो सेम ही स्माइल उसके चेहरे के ऊपर होती थी। इसके बाद ड्यूक क्या कहते हैं, वो गेस्ट से कहते हैं कि वो खड़े हो जाएं और हमें जो है वो अब कहाँ जाना चाहिए, बाहर, मतलब नीचे जाना चाहिए, और जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट जो है मेरा इंतज़ार करें। उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो गेस्ट मास्टर, मतलब उसका जो ससुर था, लाइक जिससे वो अब बेटी ले रहा है डुक फ्रेरा, वो कहते हैं कि वो भी परेशान होंगे, लाइक वो भी अपनी बेटी को बहुत सारी चीज़ें देना चाह रहे होंगे, सामान जहेज़ वगैरह। मुझे जहेज़ की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे एक ब्यूटीफुल लेडी चाहिए, उसकी ब्यूटीफुल डॉटर चाहिए, ठीक है, जिससे जो है एक मुझे प्यार हो, या आप कह लेंगे, और एक ब्यूटीफुल हो, लाइक मुझे कोई भी प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मतलब मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए।
इसके बाद एंड की लाइंस में कुछ वो ऐसे कह रहा है, यानी वो उसको कहता है कि भाई एक और पोर्ट्रेट दिखा रहा है, एक और पिक दिखा रहा है, एक और पेंटिंग दिखाता है। और ये पेंटिंग किसकी है? वो पेंटिंग थी इसकी एक गॉड की थी, नेपट्यून गॉड। वो कहते हैं इसको नोटिस करो, जो सा हॉर्स के ऊपर बैठा है, सा हॉर्स के ऊपर अपना जो है वो एक अथॉरिटी दिखा रहा है। ये पेंट टोटल जो है रियर आर्ट ऑफ वर्क दिखाया गया है। इसलिए और इसको बनाया किसने? क्लॉस ऑफ इंस्ट्रक्ट ने इसको बनाया है और ख़ास मेरे लिए बनाया है। ठीक, और यहाँ पर ये पोइम जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इस लाइंस में या इन पोइम्स में पोइट क्या कहना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ड्रूका फरेरा जो है बेसिकली मैसेंजर को अपना पावर और वेल्थ दिखाना चाह रहा था। उसकी कोशिश कर रहा था कि मेरे पास कितनी पावर है, मेरे लिए कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि फेरा पेंडोल्फ के उसका नाम लिया, ये भी एक बड़ा आदमी पेंटर और जो इसके लिए काम कर रहा है। इसके अलावा इसने जो क्लास ऑफ इंसबर्ग का नाम लिया, ये भी एक बड़ा पेंटर है और इसने इसके लिए काम किया। यानी ये वेल्थ पावर शो करना चाहते थे कि मेरे पास कितनी पावर है, कितनी ताकत है कि इस तरह बड़े बड़े लोग जो है वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सेकेंडली जो है इस पॉइंट के अंदर क्रिटिसाइज़ किया गया है विक्टोरियन एरा में तब वीमेंस को बिल्कुल भी कोई राइट्स नहीं थे, वीमेंस को राइट्स नहीं होते थे। वीमेंस को जस्ट एक टूल के तौर पर, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता था, जस्ट अपने मफाद के लिए यूज़ किया जाता था। और जब दिल चाहे जो है उसको जो है वो मार दिया जाता था। मीन्स के वो जस्ट औरत को जो है जस्ट यूज़ किया जाता था इन सिंपली। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है थ्रू आउट इस पॉइंट के थ्रू वो जो है विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ करना चाहते थे और विक्टोरियन सोसाइटी के जो हालात थे, उस तब की सिचुएशन थे, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी शॉर्ट सी वीडियो अबाउट समरी ऑफ द माई लास्ट डचेस। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।